नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीकर में और सीकर में मैट्रिक्स हाई स्कूल। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग में आपको अगर दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत शानदार बिल्डिंग इसको हम कहें। और पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट, वातावरण जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बिल्कुल पहाड़ियों की गोद में बनी ये बिल्डिंग जो है वो अपने आप में एक अलग ही जो है वो कुछ शब्द बयां कर रही हैं कि यहाँ पे पढ़ने का माहौल, खेलने का माहौल जो यहाँ मिल सकता है वो शायद ही आपको कहीं पे जो है वो देखने को मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स हाई स्कूल की, जहाँ आपको बता दें कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में केवल और केवल जो शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अगर बात करें तो खेल कूद में भी जो है वो काफ़ी रुचि जो है वो बच्चे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहूँ तो नर्सरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक यहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं, यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक का ये स्कूल है। और नर्सरी में जैसे प्ले वे से लेकर के अगर बात करें तो जो खेल के साथ पढ़ाई करने का जो माध्यम है वो यहाँ पे जो है वो बच्चों को दिया जाता है, जो माहौल है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ अगर आपका बच्चा जेई नीट की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए प्री फाउंडेशन बैच जो है वो 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक रहते हैं। 5वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में 11वीं और 12वीं कक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पे फाउंडेशन बैच, और साथ साथ 12वीं कक्षा में अगर आपका बच्चा है तो उसके साथ साथ अगर बात करें तो फाउंडेशन बैच के साथ साथ आपका बच्चा जेई और नीट की तैयारी भी जो है वो कर सकता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनने का जो सपना लेकर के आपका बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो वो भी सपना साकार करने में कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स हाई स्कूल जो है वो बच्चे की सहायता करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल पढ़ाई नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी यहाँ पे, स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो सभी प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताएं यहाँ पे जो है वो, या सभी प्रकार के खेल यहाँ पे जो है वो आयोजित करवाए जाते हैं। यानी कि बच्चा जिस भी मर्जी गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें अगर बात करें तो चाहे इंडोर गेम्स की बात करें या आउटडोर गेम्स की बात करें, जिम्नास्टिक वगैरह जो इंडोर गेम्स में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, अगर इसके साथ क्रिकेट की अगर बात करें तो ये आउटडोर गेम्स में आते हैं। तो इनमें भी जो है वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ जिम और स्विमिंग की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है और अच्छे से अच्छे यानी कि वेल क्वालिफाइड कोचेज के द्वारा जो है वो बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो स्कूल में जिस प्रकार से मैंने आपको क्लासरूम्स के तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से बच्चे जो है वो यहाँ पे क्लास में आते हैं, अपनी क्लास लगाते हैं। अगर बाई चांस किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो उस बच्चे को जो है वो रिवीजन के लिए, यानी कि उस क्लास में दोबारा से अटेंड करने के लिए वीडियो लाइब्रेरी यहाँ पे जो है वो बनाई गई है। वीडियो लाइब्रेरी में जा करके बच्चा जो है वो अपनी मिस हुई क्लास को दोबारा से सुन सकता है, दोबारा से अटेंड कर सकता है। इसके साथ अगर बात करें तो केवल स्टडी मटेरियल के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब, जो कि एक यूँ कहें कि स्मार्ट लैब इसको हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ज़माने की जो लैबोरेटरीज हैं उस तरह का जो पूरा मटेरियल बच्चों को जो है वो टेस्टिंग के लिए लैब में जो है वो दिया जाता है। सबसे मेन बात यहाँ की ये है कि केयरिंग एंड काउंसलिंग, केयरिंग और काउंसलिंग के मामले में मैट्रिक्स हाई स्कूल का कोई सानी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा आता है उस बच्चे को अपना बच्चा समझ करके उसकी केयर की जाती है। और अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है या किसी भी तरह से मेंटली तौर पर परेशान है बच्चा, तो उसकी काउंसलिंग करवा करके उस बच्चे को पूर्ण तरीके से मेंटली तौर पे प्रिपेयर जो है वो यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग जो है, यानी कि पीटीएम जो बोलते हैं, जो कोई भी एग्जाम होता है या प्री एग्जाम होता है उस दौरान जो है वो पीटीएम रखी जाती है। पेरेंट्स के साथ टीचर्स जो है वो डिस्कशन करते हैं कि आपके बच्चे में कहाँ पे क्या कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको पूरा भ्रमण जो है वो मैट्रिक्स हाई स्कूल का करवाया है। और इसके साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए
स्कूल से मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम अगर बात करें तो मैट्रिक्स हाई स्कूल का नाम बहुत सुना है। मैट्रिक्स का नाम पहले जेई डिवीजन में आता था, फिर नीट डिवीजन में आने लगा। स्कूल के मामले में भी बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। तो ये बताइएगा कि ये मैट्रिक्स हाई स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग अपने आप को कैसे रख पाता है? जी बिल्कुल सर, जैसे कि स्कूलिंग में आपने देखा होगा नॉर्मल स्कूलिंग होती है अपनी, सिर्फ क्लासेस लगती है, जैसे स्कूलिंग सीबीएसई बेस एनसीईआरटी कोर्स होता है अपना इंग्लिश मीडियम में, वैसे रहता है। बट अपने पास में अपार्ट फ्रॉम दीज अपने पास में यूनिक ये है कि हम प्री फाउंडेशन भी करवाते हैं बच्चों को। जैसे कि अगर पेरेंट चाह रहा है कि वो गवर्नमेंट में जाए या फिर वो जेई में जाए, नीट में जाए, तो मतलब बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही होशियार है तो पेरेंट चाहेगा वो पढ़ाई भी उसी तरीके से करे। तो अपने पास में प्री फाउंडेशन का मतलब ये है कि सर प्री फाउंडेशन का ये मतलब अगर बच्चा गवर्नमेंट में या फिर जेई में या नीट में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्लियर करना चाहता है, तो उसमें क्या प्लस पॉइंट रहता है कि यहाँ पे प्री फाउंडेशन की वजह से उसका बेस स्ट्रांग हो जाता है। बेस स्ट्रांग हो जाने का मतलब कि जो मैथ्स की क्लासेस है एडवांस लेवल की लगेगी, रीजनिंग की क्लासेस लगेगी, उनकी इंग्लिश की क्लासेस, और ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो हम करवाते हैं। प्लस पॉइंट ये है सर, हमारी मैट्रिक्स की खुद की बुक्स होती है, खुद की नोटबुक्स होती है, खुद के नोट्स होते हैं, जिससे बच्चे को डाउट ना रहे और टीचर अपने हिसाब से उनको पढ़ा पाए, जिससे वो कॉम्पीट कर पाए एग्जाम्स में। ठीक है मैम। अब यहाँ पे मैम अगर बात करें तो जो नर्सरी से 10+2 तक का ये स्कूल है, तो नर्सरी में जो बच्चे वो प्ले वे के लगभग ये आते हैं, तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? हाँ सर, अपने प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए अपना अलग से एक बिल्डिंग है, उसमें हमारे जैसे स्पोर्ट्स का, उनके छोटे बच्चों का जैसे क्लासेस होती है, क्लासेस में क्या होना चाहिए जिनसे वो अच्छे से सीख पाए, मतलब फिजिकली। हाँ, तो हम फिजिकली गेम्स रखते हैं उनके लिए, फिजिकली बुक्स रखते हैं। बुक्स भी हम उस टाइप की रखते हैं जो बच्चा देख के सीख पाए। कई बार होता है ना बच्चा जो खुद करके सीखता है वो किसी के बताने से नहीं सीखता, तो एक्टिविटी बेस्ड या खेल खेल में पढ़ाई। बिल्कुल एक्टिविटी बेस हमारे पास में बुक्स भी रहती हैं, मतलब एकदम एंटरटेनमेंट में उनकी स्टडीज होती है। ठीक है। उसके बाद मैम 5th से लेकर के 8th तक या 10th तक जो है वो प्री फाउंडेशन बैच रहते हैं, +1-2 में फाउंडेशन बैच भी रहते हैं। हाँ, फाउंडेशन बैच भी रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे तो स्कूलिंग है, अभी रेजिडेंशियल कैंपस में अपने पास में सिर्फ स्कूलिंग है। से एक प्लस पॉइंट अपने पास ये रहता है सर कि बच्चा अगर 10th के बाद जेई या नीट के लिए जाना चाहता है तो अपने पास मैट्रिक्स की ही कोचिंग है, जिसमें अपने पास में मैट्रिक्स में अपने जेई और नीट ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाया है सीकर के अंदर। जी सर। तो मैम अगर फाउंडेशन बैच की अगर हम लोग बात करें तो फाउंडेशन बैच +1 और 2 में जो बच्चे को मिलता है, जो फाउंडेशन बैच में जाता है, तो वो +2 में फाउंडेशन के साथ साथ कोचिंग भी ले सकता है यहाँ पे? बिल्कुल सर, 11th-12th के साथ साथ में, स्कूलिंग के साथ साथ में वो अपना बच्चा कोचिंग भी ले सकता है। ठीक है जी। तो उसका बेनिफिट क्या मैम बच्चे को रहने वाला है? बेनिफिट ये रहता है सर, एक तो अपने स्कूलिंग में वो प्री फाउंडेशन और स्कूलिंग अच्छे से कर पा रहा है, प्लस वही एनवायरनमेंट और वही मैट्रिक्स का नाम उसके साथ में रहता है। यानी कि शुरू से लेकर के जब बच्चा नर्सरी से लेकर के स्टार्ट करता है, उसका एंड तक, जब तक वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता तब तक मैट्रिक्स उसका साथ निभाता है। बिल्कुल साथ निभाता है और अपना नाम कायम रखता है सर, कि बच्चा भी बोल पाए और हम भी बोल पाए कि ये बच्चा ये बन के निकल गया है हमारे स्कूल से। अब इसमें मैम अगर बच्चा कोई आता है, जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि माता पिता के पास रहते हैं, तो वो दिल लगना उनका थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो उन बच्चों को यहाँ पे कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे उनको यहाँ पे समझाया जाता है, कैसे रखा जाता है? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमारे पेरेंट के भी रहते हैं सर, जैसा आपने पूछा। तो जैसे यूजुअली हमारे पेरेंट के ये रहते हैं कि हम हॉस्टल में छोड़ रहे हैं मैम हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा छोटा है, घर से निकल के आएगा, तो ऐसा आप क्या करेंगे तो हम निश्चिंत रहें हमारे बच्चे को छोड़ के। तो प्लस पॉइंट ये रहता है सर कि है ना, हर फ्लोर पे एक वार्डन आपको मिलेगा। जैसे अपन हॉस्टल में बच्चे का देखें तो हर फ्लोर पे एक वार्डन रहता है, हर फ्लोर पे अपने पास में कैमरा है, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे उस कैमरे को ऑपरेटर करने वाला एक ऑपरेटर रहता है। ठीक है जी। तो मतलब कि उस बच्चे की काउंसलिंग भी करवाई जाती है क्या? बिल्कुल सर, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग तो होती ही होती है, अपार्ट फ्रॉम दिस अपने साइकोलॉजी काउंसलिंग भी करवाते हैं। जैसे बच्चा 11th-12th में है, उसको जेई में जाना है, नीट में जाना है, बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप नहीं हो पा रहा है बच्चे का, वो सोच मतलब
कई कई बार बच्चा क्या होता है बहुत परेशान हो जाता है पढ़ाई को लेकर भी, तो हम फिजिकली काउंसलिंग भी करवाते हैं। बच्चे को फिजिकली लेके बिठाते हैं टीचर, बाकायदा पूछते हैं कि क्या ऐसी परेशानी है, अगर घर पे भी कोई परेशानी चल रही है या फिर पढ़ाई से लेकर कोई परेशानी चलती है तो उनकी साइकोलॉजी काउंसलिंग भी होती है यहाँ पे। पीटीएम वगैरह जो है वो किस तरह से मंथली रखी जाती है, ईयरली रखी जाती है या क्वार्टरली रखी जाती है? सर सारे बेसिस रहते हैं, मंथली भी होती है, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं मंथली, उन बेसिस पे रहती है। उसके बाद में हमारी पीटीएम भी होती है। और प्लस पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे हॉस्टल वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं कि मैम हम बार बार नहीं आ सकते स्कूल, इतना दूर दूर से हमारे पास में बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, लेह लद्दाख से भी है, जयपुर के आगे से भी है, दिल्ली के भी है, गुरुग्राम के भी है। तो मतलब उनका ये सॉल्यूशन है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हम उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बताते हैं बच्चे का स्टेटस क्या है, रिजल्ट क्या है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि मैम अगर बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे खेलकूद की एक्टिविटी कौन कौन सी है, कौन कौन से गेम्स यहाँ पे जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, जैसे कि अपने पास में 25 प्लस गेम्स है सर, आउटडोर प्लस इंडोर, और 35 प्लस कोचेस हैं, और हर स्पोर्ट्स का एक स्पेसिफिक कोच है जो उनको बच्चों को स्पेसिफिकली अपने, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो सीकर के अंदर नेशनल, प्री नेशनल तक हमारे बच्चे गए हैं, और हर चीज़ में स्पेसिफिकली उनको स्पोर्ट्स करवाया जाता है। हॉस्टल वाले बच्चे भी प्लस अपने डे स्कॉलर वाले बच्चे भी इसमें पूरी तरीके से भाग लेते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स में मैम कौन कौन से गेम मोस्टली अगर हम जानना चाहें तो ज़्यादा बच्चे जो पसंद करते हैं? हाँ जी सर, जैसे अपने पास में स्पोर्ट्स में सारे गेम्स है, टाइकोंडो है, और क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, अपने इंडोर गेम्स है जितने भी होते हैं, शूटिंग है, अपने पास में स्विमिंग है, और मतलब सारे स्पोर्ट्स हैं सर जितने भी होने चाहिए, जो इसमें भी बच्चा जाना चाहे वो उसमें जा सकता है। मतलब कि कोई बच्चा आकर के जो भी गेम का नाम लेगा वो गेम अपने स्कूल में अवेलेबल है, ये नहीं है कि ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नाक सुनने का मौका ही नहीं देंगे हम आपको। बिल्कुल। ठीक है। तो एंड में मैम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी 5वीं 6ठी कक्षा में हैं, क्योंकि दूर से बच्चे जो नर्सरी केजी में तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो 5th 6th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सर कि आप आइए, हमारा स्कूल विजिट कीजिए, और जो आपने देखा है उस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि पेरेंट को ये होता है ना कि हाँ हम कैसे मान ले, तो आप ज़रूर हमारा स्कूल में आइए, स्कूल विजिट कीजिए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है। अच्छा मैम, एक लास्ट में एक सवाल और करूँगा, केवल मैट्रिक्स हाई स्कूल में ही है या नीट और जेई में भी क्या कुछ उपलब्धि अब तक रही है? सर देखिए, हमारे जो जितने भी कैंपस है उसमें हमने दिखाया ही नहीं है, हमने पेश किया है, हमने रिजल्ट दिखाया है, पेरेंट्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है, प्लस हमें तो प्राउड होना ही है क्योंकि पेरेंट्स ने और बच्चों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। जैसे कि आप रिजल्ट सुनने का मौका मिल रहा है आपको जेई की तरफ से, नीट की तरफ से, और स्कूलिंग में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मैट्रिक्स केवल स्कूलिंग में नहीं बल्कि जेई और नीट में भी अपना जो है वो एक परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जेई और नीट के रिजल्ट की अगर बात करें तो सीकर की जितने भी संस्थान हैं, बाकी 7 और 8 संस्थान हैं, उन सभी का रिजल्ट अगर जोड़ लें और उनका एक तरफ रख लें और मैट्रिक्स का अगर एक तरफ रख लें तो मैट्रिक्स का पलड़ा जो है वो भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि मैट्रिक्स में जो स्कूलिंग है जो वो नर्सरी से लेकर के 10+2 तक है, और यहाँ पे हर तरह के इवेंट बच्चों को, चाहे वो खेल खेल में पढ़ाई की बात हो, चाहे इसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो एक्टिविटी की बात हो, तो वो तमाम तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा अगर कोई बाहर से हॉस्टल में रहना चाहता है तो हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे जो वो उपलब्ध है, और हॉस्टल के अंदर जो खाना है वो खाना ये नहीं है कि बच्चों के लिए अलग से मैस से आएगा और स्टाफ के लिए अलग मैस से आएगा, एक ही मैस से उन तमाम बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए जो वो खाना बनेगा। और अगर बात करें तो बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक खाना यूँ कहें कि या ऑर्गेनिक खाना अगर कहें, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो खाने के अंदर उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे केवल पढ़ाई खेल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी जो है वो अच्छे से ध्यान रख करके जो है वो बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर जो है वो बच्चे को अग्रसर किया जाता है।